जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पुल बैक प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपको जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, एक तरह से इसको ऐसे यूज कर सकते हैं जिन लोगों का एक्यूरेसी 30% भी है, ये उन लोगों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। या फिर आपका 50% भी एक्यूरेसी है ना, मतलब बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि ऐसा मतलब आइडेंटिफाई मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करूं, लेकिन क्वालिटी ट्रेड। तो वहाँ पे आपके यदि 50% भी टारगेट आते हैं ना, मान के चले कि आपने 10 ट्रेड किया और 5 स्टॉप लॉस हिट हुआ और 5 टारगेट आया, तो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल जो है रहेंगे। ठीक है, तो वो जो है आप पुल बैक स्ट्रेटजी या फिर पुल बैक से जो है आप व्यू बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में या फिर माने पहले भी जितने भी लोग इसको यूज करते थे वो इसलिए यूज करते थे क्योंकि पुल बैक का जो एंट्री होता है दोस्तों वो बहुत ही लो लेवल पे होता है, बहुत ही नीचे मतलब लेवल पे होता है। और वहाँ से जो आपका मिनिमम 1:2 का तो रिवार्ड रेशियो बनता ही बनता है। आप किसी भी मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आप करेंगे ट्रेड तो 1:2 का रिवार्ड रेशियो तो आपका बनेगा ही बनेगा। और वहाँ पे 1:1 जो दोस्तों आपका टारगेट होता है वो आंख बंद करके आपका जो है 1:1 टारगेट आ जाता है। यदि पुल बैक पे आप यदि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है ना तो भी आपका 1:1 तो आ ही जाता है। पुल बैक का इतना मतलब पावर है दोस्तों। तो आज जो है यहाँ पे हम लोग पुल बैक स्ट्रेटजी के, देखिए स्ट्रेटजी के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपका प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा। लेकिन आज जो है मैं यहाँ पे इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए पुल बैक का जो है दोस्तों मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कुछ कुछ पॉइंट्स। देखिए पुल बैक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो एक बार देख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है। देखिए जैसे मान के चलिए कि किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का जो भी लेवल है, आप जो भी ट्रेडिंग करने के लिए करते हैं या तो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, तो जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है जो एक लास्ट लेवल होता है या फिर लास्ट हाई जो होता है ना, उसका जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ये देखिए इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मार्केट जैसे ही नीचे करेक्शन लेता है तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है। तो ये पॉइंट में जैसे ये पीछे का सपोर्ट होता है ना, तो ये सपोर्ट में जो है आप ट्रेड लेते हैं। इसके नीचे ही यहाँ पे ही आपको स्ट्रेटजी बनाना होता है और इसी पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना होता है। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आपको जो है पुल बैक में ट्रेड लेना होता है। और जब तक यहाँ हाई तक आने में आपका 1:1 आ जाता है दोस्तों, अक्सर आप देखेंगे चार्ट पे। और जब थोड़ा सा भी ऊपर का आप लगा करके चलेंगे तो मिनिमम 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो बनेगा ही बनेगा। मतलब देखिए रिवार्ड रेशियो के ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, तो पुल बैक जो है हम लोग इसको बोलते हैं कि पुल बैक एंट्री। जैसे मान के चलिए कि कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, अभी एंट्री का आपको यहाँ पे मतलब कोई भी व्यू नहीं बन रहा, जैसे ये ऊपर चढ़ते जा रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है, तो अब ये जब भी रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा ना तो इसके लो लेवल पे पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई लेवल्स वगैरह सब आप देख करके, या ट्रेंड वगैरह सब कुछ ऐसा ट्रेंड गया हुआ है तो इसके ऊपर जैसे ही ट्रेंड आपने ड्रॉ करा हुआ है, जैसे ही इस पे आया और ऊपर मतलब इसके ऊपर आया, जैसे ही आपको लगा कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है तो आप कैंडल के बेस पे जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, पुल बैक एंट्री जो है एक तरह से अपने आप में बोल सकते हैं एक अलग मतलब थ्योरी है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है पुल बैक। तो आप बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स भी और इसके ऊपर मैसेज भी आ रहा था मुझे कि पुल बैक के ऊपर जो है आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के वीडियो बनाई कि रिवार्ड रेशियो वगैरह सब क्या रहता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ये क्वालिटी जो है वीडियो में शेयर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान के चलिए कि पुल बैक में क्या होता है कि आपका रिवार्ड रेशियो जो है मिनिमम दोस्तों 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 1:2 का रिवार्ड रेशियो जो है आपका बनेगा ही बनेगा। मान के चलिए कि 1:2 का मतलब यह है कि आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट जो है 2000 का यहाँ पे बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं 1:2। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है और 1000 रुपये का आपने टारगेट लगाया हुआ है तो उसको हम लोग 1:1 बोलते हैं। रिवार्ड रेशियो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आई बटन में डाल दूंगा, उसको जो है जरूर वॉच कर लीजिएगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि आपका 35% भी एक्यूरेसी होता है, 40% भी एक्यूरेसी आप गेन कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सक्सेस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे मार्केट में एक सफल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाते हैं। अब ऐसा मतलब किस तरह से जो है आपको व्यू बनाना है वो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको फिर इसका रिवार्ड रेशियो जो है मिनिमम 1:3 का रखना पड़ेगा। यदि 30% की कैटेगरी में आप आना चाहते हैं तो आपको 1:3 का रिवार्ड रेशियो आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है, 1:3 का, मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस और 3000 का टारगेट रखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये अचीव करने के लिए आपको बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेड आपके छूट जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड आपको नहीं मिले, मतलब आपकी आंखों के सामने निकल जाएगा लेकिन आप वो ट्रेड को टच नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में बहुत ही सेफ और सिक्योर ट्रेड जो है किया जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि 1:2 का जो है आप व्यू बना करके हमेशा चलिए पुल बैक में। जब भी एंट्री लेते तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपने 10 ट्रेड लिया और 5 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपका लॉस कितना होगा? यदि 1000 रुपये का है तो 5000 का जो है आपका नुकसान होगा। और मान के चलिए कि 5 आपका टारगेट आया, 5 टारगेट आया, तो यहाँ पे 5 का जब भी प्रॉफिट होगा एक ट्रेड पे 2000 का, तो 10,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो भी आपका नेट में जो है 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, 5000 का लॉस हुआ आपका ओवरऑल, और आपका जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ 5 ट्रेड में, 5 ट्रेड स्टॉप लॉस और 5 ट्रेड टारगेट। तो भी आपका जो है यहाँ पे नेट में आप प्रॉफिट में रहेंगे लगभग यहाँ पे जो है आपका 5000 का। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग ब्रोकरेज करते हैं। आपका जब बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट जब ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ही छोटा वहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। आप 20 रुपये दे करके फ्लैट ब्रोकरेज पे काम कर सकते हैं। तो फिर वो ब्रोकरेज बाद की बात है। ठीक है, सीखने के लिए तो आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग फेज में आपको ब्रोकरेज पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान के चलिए कि आप यदि 50% भी एक्यूरेसी गेन कर लेते हैं तो भी आप जो है यहाँ पे एक सफल ट्रेडर की श्रेणी में आ सकते हैं। मान के चलिए कि 40% भी आपने गेन कर लिया ना, 40% भी एक्यूरेसी अच्छे से आप ट्रेड करके यदि 1:2 का रिवार्ड रेशियो या फिर 1:3 का करते हैं तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेशियो जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए 1:3 का आप रिवार्ड रेशियो करेंगे ना तो आपको वहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 10 ट्रेड लिया और 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी 30% का एवरेज पकड़ के चलते हैं, 7 ट्रेड का एसएल गया तो कितना लॉस हुआ? 7000 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ। ठीक है, 7000 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ। और प्रॉफिट कितना होगा हमें? हर ट्रेड पे 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो 3 ट्रेड में यहाँ पे जो है आपका 3 ट्रेड का टारगेट आया हुआ है तो आपका यहाँ पे 9000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर ट्रेड पे 3000 का प्रॉफिट होगा। 3 × 3 करेंगे तो 9 होगा आपका, मतलब 9000 का जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो भी आप जब इसको माइनस करेंगे तो भी आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट 2000 का नेट में प्रॉफिट होगा। तो देखिए अपने आप में जो है ये एक बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही एक स्पेशल है ये पुल बैक एंट्री। जिन लोगों को देखिए जनरली क्या होता है, आप कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी मतलब आप कुछ भी अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं ना, तो क्या होता है जब आपका स्ट्रेटजी वगैरह सब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है। दोस्तों मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। देखिए पुल बैक में भी मैं हमेशा आपको कहूँगा कि 1:2 का आप ले करके चलिए, क्योंकि 50% एक्यूरेसी गेन करना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। थोड़ा सा आप 4-5-6 महीना मेहनत करेंगे तो वहाँ पर आप जो है ये जो है 50% 60% का एक्यूरेसी जो है गेन कर सकते हैं। ये अपने आप में देखिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप फालतू के वीडियो देखते रहेंगे, बैंक निफ्टी लेवल्स ये वो प्रॉफिट्स वगैरह सब सारे देखते रहेंगे, टेलीग्राम में कॉल वॉल लेते रहेंगे, तो ये 50% भी गेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अभी देखिए यदि 50% आप गेन करते हैं यहाँ पे 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलते हैं यहाँ पे पुल बैक में, तो आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक सफल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, 0.1% के श्रेणी में जो है आप यहाँ पे मार्केट में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो पुल बैक का मैंने अभी जो आप लोगों को बताया, पुल बैक का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो एक पॉइंट्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि अभी जैसे मान के चलिए कि आप जो भी स्ट्रेटजी वगैरह सब अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या होता है कि चांसेस बहुत कम होता है। भले ही आप बैक टेस्ट करके देख ले, भले ही आप वहाँ पे कोई आपको वीडियो बना करके दिखा दे कि ये स्ट्रेटजी है, इस पे 1:3, 4, 5, 6, 7 का रिवार्ड रेशियो आया है, लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही कम आपको दिखेगा। आपको वहाँ पे आपका टारगेट 1:2 तो छोड़िए 1.5 का रिवार्ड रेशियो मिलना वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगा। 1:1 का रिवार्ड रेशियो मुश्किल हो जाता है जब आप लाइव उसको जाकर के देखेंगे। अच्छा 1:2 तो आ ही नहीं रहा इस पे। तो देखिए कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे पुल बैक जो है दोस्तों ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप पुल बैक को जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी कोई बनाते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि रिवार्ड रेशियो को हमें बढ़ाना है, कैप्चर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे जो है पुल बैक स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। इससे आपका जो
रिवार्ड रेशियो होता है वो उसका पूरा का पूरा गेम ही बदल जाता है। पूरा का पूरा जहाँ पे आप रिवार्ड रेशियो लगाते हैं, ये पुल बैक को जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे पूरा गेम पलट जाता है। बशर्ते प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है पुल बैक का कि आपका स्टॉप लॉस, यदि आप परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं किया ना आपने, तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 50, 55, 60% तक जो है एक्यूरेसी बनाना है। इससे ज़्यादा आपको मतलब देखिए ज़्यादा तो बनाना ही है, आपको मेहनत तो करना ही है, लेकिन यदि इतना भी आप मेहनत करके गेन कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पुल बैक स्ट्रेटजी को या फिर पुल बैक को इस्तेमाल करने में। ठीक है, आगे चल करके हम लोग जरूर इसके ऊपर जो है सीरीज बनाएंगे पुल बैक के ऊपर, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने भी मेंबर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी मैं यहाँ पे एक बार चार्ट को एक बार दिखाता हूँ, मैंने चार्ट दिखाई नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार जैसे ये देखिए पुल बैक का जो है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि आज हम लोगों ने और भी चार्ट्स इन्फोसिस वगैरह सब का शेयर किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए अभी मैंने यहाँ ग्रुप जस्ट ये लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जितने भी मेंबर्स है। ये देखिए जैसे यहाँ से मार्केट ये पॉइंट में आएगा ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए पहले आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट इसका, इसके ऊपर स्ट्रेटजी मैंने बनाया हुआ है, 2 वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, जाकर के देख लीजिए। हो सकता है धीरे धीरे करके मैं इसके ऊपर जो है और भी वीडियो बनाने वाला हूँ पुल बैक की स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि आपको पूरा कन्फर्मेशन होना चाहिए कि मार्केट का जो लेवल्स है वो यहाँ तक जाने वाला है, ये चैनल को फॉलो करेगा। आपका कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब बैक एंड में जो आपका रिसर्च होना चाहिए चार्ट के ऊपर वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी जाकर के आपका लेवल जो है आपको एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। लेकिन हमें एक इसके अंदर एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे पुल बैक मार्केट जैसे ही नीचे रिट्रेसमेंट करता है ये पॉइंट पे, और यहाँ पे कोई अच्छा सा कैंडल्स या कोई स्ट्रेटजी लगा करके ऊपर का जो है व्यू बना सकते हैं। तो आप इसके नीचे बाय करेंगे तो आप सोचिए कि यदि इसके हाई के ऊपर भी आता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा बनता है, तो आपका रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 1:34 का भी रिवार्ड रेशियो यहाँ तक आने में 1:34 का भी रिवार्ड रेशियो आपका मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे जैसे मान चले कि आज हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो आपको मैं दिखाता हूँ हम लोगों ने ट्रेड कैसे किया। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया रिट्रेसमेंट लेवल पे, रिट्रेसमेंट पे हमने कैसे शॉर्ट यहाँ पे किया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये इसके नीचे हमने शॉर्ट किया कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसके नीचे मार्केट आया तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। लेकिन पुल बैक का जो एंट्री होगा वो एंट्री कैसे होगा, पुल बैक का एंट्री ऐसे होगा कि ये पीछे का जो है, ये पीछे का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पीछे का जो है यहाँ से ये देखिए पीछे का सपोर्ट है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अब इसको ब्रेक किया, हमें ब्रेक पे एंट्री नहीं लेते, पुल बैक में ब्रेक करने पे नीचे एंट्री नहीं लेते। पुल बैक में कहाँ, ये वापस ये सपोर्ट को आकर के रेजिस्टेंस अब नीचे बन गया है, तो इसको टच करे और टच करने के बाद कोई रिवर्सल साइन दे तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे शॉर्ट का। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अक्सर यहाँ पे ये होता है कि कैंडलस्टिक्स को देख करके जो है आइडेंटिफाई करने का जो है व्यू आपका परफेक्ट रहेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि कौन से कैंडलस्टिक्स को यहाँ पे यूज करना चाहिए जो आपके परफेक्ट, जिसको मैं यूज करता हूँ। देखिए मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ पुल बैक को, लेकिन रिट्रेसमेंट को हमेशा यूज करता हूँ। आज भी देखेंगे चार्ट पर जाकर के, तो आज भी ये ग्रुप में आज भी हम लोगों ने यूज किया हुआ ये रिट्रेसमेंट को मैं हमेशा यूज करता हूँ। उसी का दूसरा फॉर्म आप बोल सकते हैं कि ऊपर रिट्रेसमेंट किया तो उसको हम लोग पुल बैक बोल सकते हैं, एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल पे ही यहाँ पे। तो जैसे मान के चलिए कि उसका एंट्री कहाँ पे होगा, उसका एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पे होगा शॉर्ट के लिए। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ये पुल बैक पे एंट्री लिया और स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये पिन के ऊपर, जस्ट ये पिन के जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमने लगा दिया स्टॉप लॉस। तो आपका यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोगों ने अभी यहाँ तक टारगेट लगा करके चला हुआ था लगभग 1.5 के आसपास। कितना रिवार्ड रेशियो था, सिर्फ 1.5। देखिए यहाँ पे 1.46 है, लेकिन 1.5 मतलब 1000 रुपये के बदले में हम लोगों ने 1500 का डिमांड किया। ठीक है, तो वो देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यहाँ तक हम लोग पकड़ के चलते ना यहाँ तक, तो रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 1:3 का एक पुल बैक एंट्री में अचीव होता। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ही क्वालिटी ट्रेड करना पड़ेगा और बहुत ही सिक्योर ट्रेड करना पड़ेगा। यदि 1:2 यहाँ पे लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ये पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया, ये पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया, तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, इसके ऊपर लगाया। मान के चलिए इसके हालांकि थोड़ा ऊपर था, लेकिन मान के चलिए कि वहाँ पे हमने लगाया। तो टारगेट कितना होगा इसके हिसाब से मेरा टारगेट होगा 1:1, यानी कि हमने रिट्रेसमेंट के नीचे शॉर्ट किया तो हमारा टारगेट कितना बना, 1:1 बना। यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, सॉरी टारगेट बना है 11 पॉइंट के करीब 10.85 का ये स्टॉप लॉस बना है। तो क्या है, हम लोगों ने जो रिट्रेसमेंट बेस पे एंट्री लिया उसका टारगेट बना है हमारा
लगभग 1:1 का, उसी जगह पे हमने जो पुल बैक का एंट्री लिया हुआ है उसका टारगेट बना है। देखिए इसी पे हमने मार्क किया हुआ, यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे मार्क करके ऐसे करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में जो है 1:1 का, ये देखिए मैं यहाँ पे यदि मार्क करता हूँ, ये देखिए ये है अपना टारगेट नीचे का। तो आप देखिए यहाँ पे 1:1 का, और यहाँ पे देखिए यदि मैं 1:1 का यहाँ पे करता हूँ तो लगभग 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा, मान के चलिए कि 1:1 का यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा कर देते हैं, तो हमारा जो है 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो पुल बैक में मिला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि यदि 50% भी आपका यहाँ पे टारगेट हो, मतलब आपका एक्यूरेसी होता है, तो आप जो है बहुत अच्छे लेवल पे पुल बैक स्ट्रेटजी से जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक श्योर शॉट ट्रेड था अपना, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भी देखिए मेरा ये फेवरेट स्टॉक्स है, मैं हमेशा इसमें ट्रेड करता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी एक श्योर शॉट ट्रेड मिलता है तभी जा करके मैं व्यू बनाता हूँ 1:1 का नीचे का, या फिर 1.5 का, कभी कभी 1:1 का, या फिर 1.5 1:2 का भी रिवार्ड रेशियो बनता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारा अभी यहाँ पे तो 1:1 आया, लेकिन यहाँ पे 1:2 आ गया। आप सोचिए यहाँ पे 1:2 पुल बैक एंट्री में हमारा 1:2 आ गया, तो ये अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है, ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बशर्ते यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, बशर्ते यहाँ पे एक और मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और आपका एंट्री लिया और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चले जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो है देखिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी यदि आप 1:2 का रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलेंगे पुल बैक पे, 50% एक्यूरेसी मेंटेन करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो इसके दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका हिट होगा, तो आपको पता रहेगा कि यदि आगे का जो टारगेट आने वाला है, 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए ना, एक टारगेट आ जाए आपका, तो सबको खत्म कर देगा, सारे लॉस को खत्म कर देगा। तो आपको मेंटेन रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हालांकि मैंने रिवार्ड रेशियो के ऊपर जो है वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में डालूंगा, उसको जाकर के मस्ट वॉच कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आपको लगा है कि मैंने क्वालिटी दिया है तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।